बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, टॉपिक हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्ज़ाम्पल के बाद डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ़र्ज़ करो एक ये फ़ुटबॉल है और फ़ुटबॉल को यहाँ से किक किया गया और ये हवा से होता हुआ ये दूसरी साइड पर आके यहाँ पर आके गिरता है। तो देखो, इस फ़ुटबॉल की मूवमेंट को अगर हम देखें तो जब हमने किक किया तो उसके बाद ये फ़ुटबॉल ज़मीन से कुछ हाइट भी गेन कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और ये इस जगह से राइट की तरफ भी जा रहा है। तो ये एक वक्त में दो तरह के डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस इधर भी जा रहा है, यानी थोड़ी देर के बाद इसने यहाँ पर आ जाना है, और ऊपर भी जा रहा है, टॉप से होता हुआ फिर नीचे भी आता है। तो एक वक्त में अलोंग वाई एक्सिस भी मोशन हो रही है, हाइट भी गेन हो रही है, और अलोंग एक्स एक्सिस भी मोशन हो रही है। ऐसी मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो ये जो फुटबॉल की मोशन है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसकी दो खूबियाँ आपने लिखनी है जो इसकी डेफिनेशन में है कि एक तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एक वक्त में दो तरह की मूवमेंट है। और दूसरी खूबी ये है कि जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं, फेंकने के बाद हमारा अख्तियार इस पर ख़त्म हो जाता है, मतलब फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ऑब्जेक्ट। आपने एक दफ़ा किक कर दिया तो उसके बाद ये ग्रेविटी के कंट्रोल में है। ग्रेविटी डिसाइड करेगी इसने कहाँ गिरना है। मसलन ये यहाँ से आगे जा रहा है, इधर आ रहा है, और आप पीछे से इसको आवाज़ देते हो इधर ही नीचे गिर जाओ, तो ये नीचे तो नहीं ना गिरेगा, बल्कि ये आगे जाना जारी रखेगा और जहाँ पर ग्रेविटी की फ़ोर्स इसको गिराना चाहेगी वहाँ पर ये जाके गिरेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है। हमारे पुश करने के बाद ये ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तो ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल भी हो और अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी हो, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्ज़ाम्पल्स अगर लिखना चाहें तो एक अभी जो ऊपर मैंने लिखी है, फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय प्लेयर, या फिर मिज़ाइल की जो मूवमेंट होती है ना, जिसको तोप के ज़रिए फायर करते हैं, मिज़ाइल फायर्ड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड, या फिर बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर, ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखे मैंने ना ये एक पाथ ड्रा किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो यहाँ से जब इसको फेंका गया, ये जो वेलोसिटी होती है ना, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ये वेलोसिटी इसको राइट साइड पर भी लेकर जाती है, ऊपर भी लेकर जाती है। तो वो पार्ट वेलोसिटी का जो इसको राइट साइड की तरफ लेकर जाता है, उसको कहते हैं, वो इस वी आई का जो वो पार्ट है उसका नाम है वी आई एक्स। उसके बाद एक वो पार्ट होता है जिसको अलॉन्ग ऊपर हाइट की तरफ लेकर जाता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, उस पार्ट को कहते हैं वी आई वाई। इन दोनों का जो कंबाइन इफ़ेक्ट है वो वी आई होता है। अच्छा, इसका मतलब तीन वेलोसिटीज़ हैं, वी आई एक्स है, वी आई वाई है और टोटल वी आई है। ये प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रहा है तो आपने इसमें दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी कि ऊपर जाते हुए यहाँ पर आकर अगर हम दोबारा चेक करें कि इन वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ा है, तो जो वी आई एक्स थी इधर जाने वाली वेलोसिटी, ये वो इधर आकर भी उतनी है, चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट है। और जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई है, और जो इन दोनों का सम था, ये टोटल वी आई जिसका नाम था, वो भी डिक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब वी आई वाई कम हुई है, वी आई एक्स कांस्टेंट रही है, और वी आई भी डिक्रीज़ हुई है। ज़ाहिर है इन दोनों को सम करने से वी आई बनना था, इनमें से कोई एक भी कम हो जाती तो वी आई जो टोटल वेलोसिटी है उसने तो कम होना ही था, तो वी आई वाई कम होती है। वी आई एक्स हर जगह पर सेम रहती है। अगर इसकी पीक पॉइंट पर देखा जाए यहाँ पर, तो इस जगह पर आकर
वी आई वाई ज़ीरो हो जाती है और वी आई एक्स कॉन्स्टेंट रहती है स्टिल, और इन दोनों का जो सम है जिसको वी आई कहते हैं वो मिनिमम हो जाता है कम से कम, क्योंकि इन दोनों में से एक अगर ज़ीरो हो गई है तो बाकी जो दूसरी बची है वही टोटल होगी। तो ये आगे जाते हुए आपने वेलोसिटीज़ को माइंड में रखना है, कौन सी कम होती है, कौन सी बढ़ती है, कौन सी कांस्टेंट रहती है। ख़ास तौर पर दो चीज़ें सिर्फ, कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी, मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, वी एक्स कांस्टेंट है, और पीक पॉइंट पर यानी टॉप पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी को अगर देखेंगे तो वो ज़ीरो है टॉप पर। ये दो बातें आपने नहीं बोलनी प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट और वाई एक्सिस की वेलोसिटी टॉप पर जाकर ज़ीरो। इस मोशन में हमने कुछ फार्मूले ड्राइव करने हैं, जिसमें एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस का फार्मूला। तो भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने ये बात बताई कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है उसकी मैं रीज़न बताने लगा हूँ। फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो होती है अगर एयर फ्रिक्शन ज़ीरो मान ली जाए। ये हमने ज़ीरो एयर फ्रिक्शन के लिए केस किया हुआ है, फ्रिक्शन को हमने ज़ीरो माना हुआ है, तो फिर एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो अगर फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन का ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन की कांस्टेंट हो जाती है। वही बात जो ऊपर हमने डिस्कस की है। तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम एस की जगह एक्स लिख देंगे, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, और वी आई की जगह वी आई एक्स, ये एक्स एक्सिस के लिए हम इक्वेशन लिखने लगे, प्लस 1/2 ए की जगह ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्योंकि ए एक्स ज़ीरो है ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एक्स इज़ इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, ये फार्मूला बन जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी लगती है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सा होगा, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऊपर जाते हुए नेगेटिव, नीचे आते हुए पॉजिटिव। उसके बाद हम अगर मालूम करना चाहें वाई एक्सिस का डिस्टेंस, उसको वाई से शो करेंगे, वो मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए ना वैसे तो हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके लिए कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका जाए ऐसे, यानी इसकी मोशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीक पॉइंट से, उसका फ़ायदा हमें ये होगा जब पीक से स्टार्ट करते हैं तो इस जगह की जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, वो मैंने शुरू में कहा था ये ज़रूर याद रखना है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी टॉप पर ज़ीरो होती है, वो ऊपर जहाँ पर उंगली रखी मैंने, तो यहाँ पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्स एक्सिस ने तो कांस्टेंट ही रहना है। तो जब यहाँ से शुरू करके आप वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना चाहोगे फिर आसान हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको जब वाई एक्सिस के लिए लिखना चाहते हैं तो वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की जगह प्लस जी आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे आते हुए पॉजिटिव होता है, ऊपर जाते हुए नेगेटिव है। ये दोनों सिंबल इसमें मैंने लिखे थे, ऊपर या नीचे कोई भी एक केस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ नीचे आने वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ए वाई पॉजिटिव जी हो जाएगा और वी ए वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो वाई का आंसर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये सिर्फ टॉप से जब नीचे आएंगे उस वक्त का केस है जी। उसके बाद हम वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा मैं एग्जांपल यही वाली कंसिडर करूँगा कि अगर प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका गया और वो वापस ग्राउंड की तरफ ही आता है तो इसकी वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला होगा। जैसा कि वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो वेलोसिटी होती है ना इनिशियल वी आई, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट हैं, एक है वी आई एक्स, दूसरा है वी आई वाई। वी आई एक्स को वी आई कॉस थीटा भी कह सकते हैं,
जिस तरह एफ एक्स को एफ कॉस थीटा कहते हैं, वी आई वाई को वी आई साइन थीटा कह सकते हैं। वी आई साइन थीटा। तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो वी आई है। और मैंने आपको कहा ऊपर जाते हुए अगर थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर दोबारा चेक करना चाहते हो तो इस जगह की वेलोसिटी को आप टोटल वेलोसिटी को वी एफ कह सकते हैं, और जो एक्स एक्सिस की है उसको वी एफ एक्स कह सकते हैं, जो वाई एक्सिस की है उसको वी आई वाई वी एफ वाई कह सकते हैं। देखो जब दो जगह की वेलोसिटीज़ को कंपेयर करना होगा तो एक को इनिशियल दूसरी को फाइनल कहना है। मुझे फ़र्ज़ करो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई, इसका भी पता है, वी आई एक्स का भी पता है, वी आई वाई का भी पता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और वेलोसिटी हो जाएगी, ज़ाहिर है चेंज हो जाएगी, वो मैं दोबारा कैलकुलेट करूँगा कि यहाँ पर वी एफ एक्स कितना है, वी एफ वाई कितना है और इनका सम कितना है। तो ये हमने 3 फार्मूले ढूंढने हैं, ये वाले इनिशियल हमें पता है, ये तीनों हमने तलाश करने हैं। तो पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल के लिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना होता है, तो इस लिहाज से आप इसको लिख सकते हैं कि जितनी फाइनल एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है उतनी इनिशियल एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, उसको वी आई कॉस थीटा कह सकते हैं। तो ये तो सेम रहनी थी, इसलिए इसको कैलकुलेट करना इजी था। फिर है वर्टिकल वेलोसिटी, इसके लिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ऊपर जाते हुए नेगेटिव जी है, नीचे आते हुए पॉजिटिव जी। मैं अब ऊपर वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ तो नेगेटिव जी लिखूँगा। और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आप चाहते हो फाइनल, तो फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको वाई एक्सिस के लिए अप्लाई करना है तो इधर भी वाई आ जाएगा, इधर भी वाई आ जाएगा, ए के साथ भी वाई आ जाएगा। तो ये वी एफ वाई का आंसर फाइनल बना। वी वाई की जगह वी आई साइन थीटा लिख लो, माइनस ए वाई की जगह जी और टी। अगर हम नीचे वाला केस डिस्कस कर रहे होते तो यहाँ पर प्लस जी टी आ जाना था, ऊपर वाला केस डिस्कस कर रहे हैं तो माइनस जी टी आ जाना है। अच्छा, ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी। अब टोटल इनका जो सम है उसको टोटल वेलोसिटी बोलेंगे, टोटल फाइनल वेलोसिटी। तो अब आपने देखना है कि वी एफ एक्स और वी एफ वाई दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो इन वेलोसिटीज़ को जब सम करना होता है ना, जो आपस में 90 का एंगल बना रही होती है, उनको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल से। यानी देखें ना, ये वी आई वाई है, ये वी आई एक्स है, इन दोनों का जो सम होगा ना वो आप देखो, ये एक अगर वी आई वाई को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट करेंगे तो फिर ये हाइपोटेन्यूज आएगा। यानी देखो ना, अगर वेलोसिटीज़ आपस में 90 का एंगल बना रही हूँ, जिस तरह एक ये वेलोसिटी है वी एफ एक्स, इसके साथ सम करना चाहते हैं वी एफ वाई को, तो फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल जोड़ेंगे ये, और इनके दरमियान एंगल 90 है क्योंकि एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब इनका जो सम बनेगा वो ये होगा, वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो इस हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये होता है, हाइपोटेन्यूज को आप वतर कहते हैं या वितर कहते हैं, और ये जो बेस है इसको आप कायदा, उर्दू मीडियम में इसको आपने कायदा पढ़ा हुआ था, इसको अमूद पढ़ा हुआ था। अब अमूद को हमने परपेंडिकुलर कहना होता है और कायदे को बेस कहना होता है, और हाइपोटेन्यूज वतर हमने कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह वी एफ वाई कह देंगे, वी एफ कह देंगे, वी एफ का स्क्वायर, और बेस की जगह वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट लेंगे तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आंसर आ जाएगा टोटल फाइनल वेलोसिटी का। फिर लास्ट पर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन के लिए वही आपने फार्मूला जो पढ़ा था चैप्टर 2 में कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई कंपोनेंट, यहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा ओवर एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स।
दैट्स एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इतनी फार्मूले इसमें ड्राइव करने, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।